स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है वो इलस्ट्रेटर की है। टूल कमांड्स हम करेंगे, टूल्स की कमांड करेंगे। स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल हम पहले देख चुके हैं। विथ टूल और रैप टूल, ट्यूटोरियल ये आज हम देखेंगे। इसके साथ हम एक और वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो है इसको देख लेंगे कि किस तरह से हम ये टूल्स को यूज़ करते हैं। आप लोग यहाँ पर स्केलिंग टूल देख चुके थे, मैं उस क्लास में ही बता चुकी थी। स्केल टूल में कुछ भी नहीं था आपका। यहाँ से अगर कोई स्केल टूल हम वैसे स्केलिंग करना चाहें तो करते हैं। यहाँ पर स्केलिंग के लिए आप इस तरह से जो है इस तरह से जो है स्केलिंग टूल आप ले सकते हैं। ये बड़ा छोटा ये है, इसको मैं ज़रा ये कर दूँ। जी, यहाँ पर स्केलिंग टूल आप ये इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से ये टूल बताया था शेयर टूल में आप जो है इस तरह से इसको टिल्ड करना है, स्क्यू करना है, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रीशेप टूल था, जहाँ पर पेन टूल आप यूज़ करते हैं वहाँ पर ये रीशेप टूल आप यूज़ करते हैं। ये मैं फास्ट इसलिए बता रही हूँ, मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है ना। यहाँ से ये रीशेप टूल और ऑल्ट के साथ अगर आप दबा देंगे तो ये डबल इसका ये आपको पता है डबल इसकी वो शेप बन जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो तीसरी है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी दूसरी इस पर। विथ टूल आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम ठीक है यहाँ पर आती हूँ। मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने सबसे पहले विथ टूल में आपको पता है यहाँ पर। अच्छा, विथ टूल में आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसकी ज़रा कलर चेंज कर लूँ मैं कोई। ठीक है, इस तरह भी ले सकते हैं आप, इसको इस तरह से कर लें। ठीक है ना, इसको इस तरह से कर दें। ठीक है, इस तरह से भी शेप बना सकते हैं आप। तो ये तो आपका विथ टूल हो गया। ये देखिए एक शेप आपने क्रिएट कर ली। ठीक है, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जनाब के रैप टूल क्या होता है। रैप टूल बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें इसको डबल क्लिक कर लें, यहाँ से ये छोटा होगा। यहाँ से अगर मैं 50 इसको कर दूँ, यहाँ से आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है ना। 50 इसको भी कर दें आप और ओके कर दें, तो यहाँ पर ये रैप टूल है आपका। अब ये सिलेक्शन नहीं है, इसकी सेलेक्ट कर लें पहले इसको, इस ऑब्जेक्ट को, फिर हम यहाँ पर ये देखिए रैप टूल में क्या है कि आप शेप इसकी चेंज कर सकते हैं और रैपिंग से आप जो है यहाँ पर ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब डबल क्लिक करते हैं आप तो इसकी जो है ये चीज़ आ जाती है। यहाँ से एंगल भी इसका चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी कर सकते हैं। ब्रश शो हाइड करना हो वो यहाँ से कर सकते हैं। रीसेट अगर करेंगे तो रीसेट इसकी वो हो जाएगी और यहाँ से ये इसकी अपनी वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है ये आपका रैप टूल है। ट्यूटोरियल जो है ये इस तरह से देखिए, किसी भी चीज़ को ट्यूटोरियल करना हो आपको, ये ट्यूटोरियल हो जाएगा आपका ये इस तरह से। सही है, यानी मूव होगा। इसके बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ट्यूटोरियल का आपका ये आ जाएगा। एंगल आप इसका चेंज कर सकते हैं, एंगल यहाँ से वही चीज़ है जो उसमें। ठीक है ना, ट्यूटोरियल रेट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आप कर सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज आपका हो गया। सही है, ये चीज़ हो गई आपकी। कौन पुड़िया खुल रहा है? देख लिया ना मैंने क्लास में किसी को भी छालिया खाते हुए, तो ये देखिएगा फिर मैं क्या करती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये पकड़ टूल हो गया। पकड़ टूल अब देखिए यहाँ पर कि आपको यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर बने हुए पे इस पर पकड़ टूल यूज़ करें तो बड़ा, यानी कि पकड़ मीन्स जैसे आपने उसमें देखा था ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स, समझ रहे हैं आप, आपने लिक्विफाई में किया था। सही है, वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें कॉन्वेक्स और कॉनकेव आप करेंगे। यहाँ से ये इसका साइज़ ले लेंगे। देखिए सबकी सेटिंग एक ही है, सबकी सेटिंग एक ही है, सिर्फ यहाँ पर जो है आपको यूज़ करना है कि ये किस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको लेती हूँ यहाँ पर, ये लेकिन लाइन से बना हुआ है, इस पर पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप मूव कर सकते हैं। सही है,
तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई जनाब। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जो है इस पर करके देखूँ, इनसे बोले अपना साउंड बंद करो, ठीक है। यहाँ पर स्केलअप, यहाँ पर ये लिया, ये यहाँ पर हो गया, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। ये छोटे छोटे डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए ये टूल बहुत यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन वगैरह देने के लिए, ये करने के लिए आपके ये टूल यूज़ होते हैं, सही है। जो कि आप टी शर्ट के डिज़ाइन मैं आपसे कहती हूँ, उस पर आप बना सकते हैं, उस पर आप दे सकते हैं। क्रिस्टल में ये होगा कि कॉर्नर इसके क्रिस्टलाइज होंगे, ये देखिए, कॉर्नर पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है ये। अब एक कितने डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं, देखिए एक आर्टिस्टिक डिज़ाइन है, ठीक है ना। फिर इस पर कोई भी इफ़ेक्ट दे दें आप, कोई भी कुछ कर दें यहाँ से। यहाँ पर इफ़ेक्ट हैं आपके पास, वो इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो वगैरह आप दे सकते हैं यहाँ पर, वो करके आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए, ये चीज़ आप दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ड्रॉप शेडो वगैरह आप टी शर्ट डिज़ाइन पे नहीं दीजिएगा, वो प्रिंटिंग में नहीं रखते हैं, वो जो है ना प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके बाद आपका रिंकल देखिए सब मिलते जुलते हैं, सारे मिलते जुलते हैं। ये रिंकल्स वगैरह हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं आपकी। अगर आप यहाँ पर मैं रिंकल्स देती हूँ ये, तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर ये रिंकल मैंने लिया, ये आ गया, तो ये देखिए बस इस तरह से आपकी ये चीज़ें सबकी एजिस पे जो है डिज़ाइन आएगा, जैसे जिगजैग और ये सब होता है, ये तमाम चीज़ें। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ, और ये यही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो है, इसमें मैं नो वो कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये रहने देती हूँ और यहाँ पर ये एक सर्कल है मेरे पास, और मैं इफेक्ट में आ गई। इसको गौर से समझ लेना, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इसमें सिर्फ मैं ये पकड़ और ब्लॉट बताऊँगी बस, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई मैं, ये पकड़ और ब्लॉट में यहाँ पर जो है आपका प्रीव्यू देख लिया आपने। अगर यहाँ पर देखें आप, तो ये देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर इसको करने से वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आप इसको इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। जो डिज़ाइन आपको देना हो वो डिज़ाइन आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट में ही इसमें फ्री डिस्टॉर्ट है आपका। फ्री डिस्टॉर्ट में आपकी ये चीज़ें यहाँ से ये ले लिया आपने, यहाँ से ये ले लिया। इसकी कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये कि फ्रीली आप काम कर सकते हैं इससे। इसमें जो है आपका यहाँ पर पकड़ ब्लॉट बता दिया मैंने। रफ़ एंड टूल में वही चीज़ है जो अभी हमने की है, लेकिन इसमें आप यहाँ से इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये देखिए, एब्सोल्यूट देना है या ये देना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ देनी है, इससे आप टी शर्ट पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, सही है। और इसके अंदर कोई टैक्स लिखकर तो एक नई चीज़ आपकी क्रिएट हो सकती है। इसमें जो है आपका ट्रांसफॉर्म सिंपल, ये ट्रांसफॉर्म भी अभी छोड़ी मैं, इसकी पूरी एक क्लास लूँगी मैं, क्योंकि इसमें मुझे डिज़ाइन बनवाने हैं, ठीक है। इसके बाद ट्विक का आपका यहाँ पर प्रीव्यू देख लें। ये ट्विक इफेक्ट है आपका, ये देखिए। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करके और वो चीज़ आप करते हैं। एब्सोल्यूट करोगे ये एब्सोल्यूट में आ जाएगा, और रिलेटिव करोगे रिलेटिव। एक नया डिज़ाइन आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से ये चीज़ आपकी हो जाएगी। और इसके बाद आपका जो लास्ट वन इफ़ेक्ट है वो है जिगजैग। ट्विस्ट नहीं किया मैंने, ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट में भी आपका एंगल वाइज ट्विस्ट कर सकते हैं आप, ये देखिए। अब ये क्योंकि राउंड है इसलिए पता नहीं चल रहा। अगर कोई और चीज़ यहाँ पर बनी हुई हो, ठीक है ना, कोई और चीज़ इसमें इस तरह से ये बनी हुई, और इसको आप ले लें और इफ़ेक्ट में जाएं और यहाँ पर ट्विस्ट कर दें इसको, तो ये देखिए, ये देखिए। तो ये ट्विस्ट में देखें आप कितना अच्छा ट्विस्ट हो रहा है ये। अब ये चीज़ जो आ रही है ना, इसको ख़त्म करने के लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे, ये देखिए, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद इफ़ेक्ट में आएंगे। इफ़ेक्ट में जो है जिगजैग का इफ़ेक्ट आपका वही है जो भी हमने किया है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए
रिलेटिव करेंगे ये इस तरह से, देखिए एक नया इफेक्ट भी। अब आप अगर ये अपनी टी शर्ट पे डालते हैं और कुछ इसके टैगलाइन लिख देते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। ये क्रिएटिव वर्क है, ये आर्टिस्टिक वर्क है, मगर करेंगे तो होगा ना, करेंगे तो होगा, करते ही नहीं है कुछ भी। घर पे तो कोई काम करना ही नहीं जानते हैं आप लोग, नहीं करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा, पहले मैंने बता दिया है। सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी, फिर आपके पास इतने पेंडिंग हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कैसे काम करें। और ये तो आप वैसे भी बहुत बुरा कर रहे हो। फ़ोटोशॉप तो फिर भी आपने सही कर लिया था, ये काम आपका बहुत ख़राब हो रहा है। अच्छा भाई, यहाँ आ जाते हैं हम, यहाँ पर आते हैं टूल प्रैक्टिस में। टूल प्रैक्टिस में आने के बाद यहाँ पर मैं जो हूँ आपको एक वो बता रही हूँ, ये किस तरह से होगा जनाब, क्या था ये, डिस्टॉर्ट 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 डिस्टॉर्ट, यहाँ पर ये नहीं, डिस्टॉर्ट में डिस्टॉर्ट ये रहा फ्लोर, ठीक है ना। इसमें देखिए ये रैप टूल के जितने फंक्शन हैं वो आप इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे, और ये सब जो मैंने बताया इसी तरह से आपने वो करना है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये इस तरह से करना है, यहाँ पर ये सब बताए हुए हैं क्रिस्टलाइज किस तरह से हुआ, इसको आपने यूज़ करना है। ये आपको ईमेल शायद कर दिया है या नहीं कर दिया है, शायद ईमेल भी नहीं चेक करते हो, नहीं किए। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको ये देती हूँ बनाने के लिए, इसी तरह से ये भी बनेगा। जब आपको ये आ जाएगा तो ये भी आप बना लेंगे। ये आपको बनाना है, ठीक है ना। ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं इसको इस इलस्ट्रेटर पर ही ले जाती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर इसको एम्बेड कर लिया, ये आ गया। अब एक सर्कल से 90 डिग्री पे अगर लेंगे आप, शिफ्ट ऑल्ट करती हूँ और ये सर्कल बिल्कुल गोल बन जाएगा मेरा, ठीक है। और लाइन मैंने कलर को डार्क ले लेती हूँ, ये आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपका ब्लॉट टूल है जो कि यहाँ पर है, ये रहा डिस्टॉर्ट पकड़ेंगे ब्लॉट टूल है। आपको कितना देना है, -90 आपका ये हो गया। ये देखिए -90 पे आ गया आपका ये। अगर ये चीज़ आपको वो करनी है तो आप यहाँ पर जाएंगे और इम्बेड कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी एक्सपेंड कर देंगे, सही। तो ये हो जाएगा। इसके बाद Ctrl+Z किया आपने, तो यहाँ पर आपने देखा पहला इफेक्ट आ गया। दूसरा आपका क्या है, देखिए रोटेट करना है 45 के और पकड़ टूल 95, ठीक है ना। आप यहाँ पर आएंगे, इफेक्ट ये लिया आपने, पकड़ टूल, यहाँ पर 95, प्रीव्यू देख लीजिए आ गया ये, ओके। अब राइट क्लिक करेंगे और रोटेट करेंगे इसको, राइट क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म नहीं बल्कि एक मिनट, इसमें ये ट्रांसफॉर्म और रोटेट यहाँ पर, और रोटेट करना है 45 की डिग्री से। इसको वो कर लेंगे आप 45 के डिग्री से रोटेट किया आपने और कॉपी कर लेंगे इसकी, ये देखिए, ठीक है, आ गया समझ में। अब इन दोनों को, अभी ये अलग अलग हैं आपके, ठीक है ना। आपने इन दोनों को वो करके ग्रुप करके और वो वहाँ से वो कर देना है, सही है, समझ में आ गया। इस तरह से हो गया। ये जो है आपका ये क्या है 33 है, इसमें जो है आपने इस तरह से लेना है कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पकड़ और ब्लॉट ही है आपका ये, ठीक है ना। जिसमें दो हैं, वो एक रोटेट है एक वो है। -33 किया आपने, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए ये आ गया, ओके किया आपने। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर सेंटर में से एक वो ले लिया, शिफ्ट ऑल्ट Ctrl+Z, सर्कल लिया, इसको थोड़ा सा आपने इधर कर लिया और इसको वाइट कलर दे दें आप, या आप डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, उसमें कोई मसला नहीं है। ये वाइट कलर से ये आपका सही आ जाएगा, तो इसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा, सही है, आ गया समझ में। इसी तरह से यहाँ पर आप लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पकड़ टूल कितना है 55 और रोटेट कितना है 45 है, तो दोनों चीज़ें आपकी होंगी यहाँ पर, दोनों चीज़ें आपने लेनी है, दोनों चीज़ें आपने लेनी है। तो दोनों चीज़ें लेने के लिए आप सबसे पहले इफेक्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर ब्लॉट में चले जाएंगे, पकड़ और ब्लॉट में चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप करेंगे जनाब इसको 55, ठीक है, प्रीव्यू देख लें 55 पे ये आ गया। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद कितना देना है जनाब 45 कर देंगे और कॉपी कर देंगे,
ये आ गया आपका, और बीच में वही रखकर और येलो वो दे देंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये 75 रखेंगे आप, और 75 पे ये चीज़ बन जाएगी। स्क्वायर पे स्क्वायर रखना है या सर्कल नहीं रखना है। तो ये चीज़ आपकी जो है इस तरह से बनेगी। और यहाँ पर इसके बाद ये चीज़ आप खुद बनाएंगे। आप इसी तरह को देख के, इसी चीज़ को देखकर आप इस तरह से ये इफेक्ट देंगे। ये पकड़ टूल है, ये ब्लॉट टूल है, दोनों इसमें दिया हुआ है। दोनों चीज़ों को आपने यूज़ करना है। ये असाइनमेंट बनाना है, ये असाइनमेंट बनाना है, ये असाइनमेंट, ये असाइनमेंट, ये असाइनमेंट कल तक आपके तैयार होनी चाहिए। मैंने कब बंद कर दी मैंने। ये असाइनमेंट आपके तैयार होने चाहिए और ये असाइनमेंट आपके बन जाने चाहिए। ईमेल मैंने आपको नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो मैं अभी ईमेल कर दूँगी आपको। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। सारे असाइनमेंट आपकी जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं अभी तक, सारे असाइनमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये कल मैं चेक करूँगी। ठीक, अभी कोई नहीं बैठेगा बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।